बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुश आमदीद दोस्तों, मैं हूं बशर हाशमी और आप देख रहे हैं एक्सपोज यूनिट यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इंसानों की रहनुमाई के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अंबिया इकराम भेजे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह यूनुस की आयत नंबर 47 में फरमाता है कि हर उम्मत की तरफ पैगंबर भेजा गया। तमाम रसूलों में से 5 ऐसे हैं जो कि सबसे ज़्यादा साबित कदम और पुरज़म थे, जिन्हें उलुल अज़्म कहा जाता है। उलुल अज़्म का लफ्ज़ कुरान करीम में सिर्फ एक मरतबा आया है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह अहकाफ की आयत नंबर 35 में फरमाता है कि लिहाजा ए मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सब्र करो, जैसा कि उलुल अज़्म रसूलों ने किया था, और उन काफिरों के बारे में जल्दबाजी न करो। इन 5 अंबिया इकराम जिन्हें उलुल अज़्म होने का शर्फ हासिल है, वो हैं हज़रत सैयदना नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इन उलुल अज़्म में से एक यानी हज़रत ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम के इलामती अक्स वाली अंगूठी के बारे में, जो कि हाल ही में इसराइली साहिल के करीबी शहर साइसारिया में दरियाफ्त की गई है। साइसारिया के साहिल पर गोता लगाते हुए समंदरी माहिरीन ने हालिया महीनों में मुतअद्दिद कदीम नमूने दरियाफ्त किए हैं। इन्हीं नमूनों में से एक नमूना बहरे रोम के साहिल पर 2 बहरी जहाज़ों के मलबे से मिलने वाला ख़जाना भी है। यह ख़जाना इसराइल के आसार कदीमा की अथॉरिटी को कदीम शहर साइसारिया के करीब ज़ेर आब सर्वे के दौरान मिला है। ये दरियाफ्तें तकरीबन 600 से 1700 ईस्वी में रूमी और ममलूक दौर की हैं। समंदरी माहिरीन का ख्याल है कि जहाज़ के तबाह होने की वजह एक ताकतवर तूफ़ान था। इन दोनों बहरी जहाज़ों की बाकियात और इन लोगों के कार्गो समंदरी फर्श पर तकरीबन 4 मीटर की गहराई में बिखरे हुए पाए गए थे। खजानों के इन नमूनों से ज़ाहिर होता है कि जहाज़ इटली से आया था। इसराइली आसार कदीमा अथॉरिटी के जेकब शरवत ने कहा है कि दोनों बहरी जहाज़ गालिबन एक दूसरे के करीब ही रुके थे और तूफ़ान से तबाह हो गए थे। हो सकता है कि वो मुश्किल में पड़ने के बाद या तूफ़ानी मौसम के खौफ से समंदर में ही ठहर गए हों, जो कि एक बेहद ख़तरनाक फ़ैसला था। इस समंदरी खजानों के दरियाफ्त में एक मोटी सोने की अंगूठी भी है, जिसमें ऑक्टागोनल शेप में कीमती सब्ज पत्थर लगा हुआ है। पत्थर के अंदर एक चरवाहे की तस्वीर है जो कि एक भेड़ को कंधों पर उठाए हुए है। ये तस्वीर बेहद दिलचस्प है क्योंकि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है कि कोई नबी ऐसा नहीं था जो चरवाहा ना हो। अंगूठी साइज में छोटी है, जिसका मतलब है कि ये शायद किसी ईसाई औरत की थी। ख्याल किया जाता है कि यह तस्वीर अच्छे चरवाहे यानी गुड शेफर्ड की ईसाई इलामत थी। बाइबल में हज़रत ईसा मसीह अलैहिस्सलाम खुद को गुड शेफर्ड के तौर पर बयान करते हैं। यह हज़रत ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम की इब्तदाई मसीही अक्कासियों में से एक अक्कासी थी, जिसमें वो अक्सर एक दाढ़ी के बगैर नौजवान शख्स के तौर पर नजर आते थे। इसके साथ ही साथ इस तस्वीर में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक देखभाल करने वाले चरवाहे और ज़रूरतमंदों की रहनुमाई करने वाले वली की सूरत में देखे जाते थे। गुड शेफर्ड हज़रत ईसा मसीह अलैहिस्सलाम के मानने वालों के लिए एक निजात की इलामत और गवाही का निशान थी। साइसारिया में इस अंगूठी पर ऐसी कदीम ईसाई इलामत की मौजूदगी ज़ाहिर करती है कि 3री सदी में रोम में ईसाइयत किस तरह परवान चढ़ रही थी। ये वो दौर था जब ईसाइयत अभी अपने आगाज़ में ही थी। साइसारिया 3री सदी में रूमी सल्तनत का मकामी दारुल हुकूमत था और इसका सी पोर्ट रूम की सरगर्मियों का एक अहम मरकज़ था। ये जगह पहली मसीही बरादरियों में से एक का घर थी और न्यू टेस्टामेंट के मुताबिक ये वही मकाम है जहाँ पर रूमी फौजी लीडर कॉर्नेलियस ने सेंट पीटर से मिलकर मसीही मजहब कबूल किया था, जो कि तारीख का एक अहम वाक़या है। इस बहरी ख़जाने में मिलने वाली दीगर अशिया में बहरी जहाज़ों की बाकियात, सोने और चांदी के सैकड़ों सिक्के, जिनमें ममलूक दौर के 560 सिक्के भी शामिल हैं। इसके अलावा चीनी के बर्तन और कुछ धाती नमूने जो कभी बहरी जहाज़ों से ताल्लुक़ रखते थे। इसके साथ ही रोमन दौर के अकाबी मुजस्मे, एक मज़ाहिया मास्क और कांसे की घंटियां भी मिली हैं, जिनका मकसद बुरी रूहों से बचाना था। इस खजाने में एक अंगूठी भी है जिसमें सुर्ख पत्थर पर मौसीकी का आला तराशा गया है, जिसे यहूदी रवायात में डेविड्स हार्प और यूनानी अफसानों में अपोलोज लायर के नाम से जाना जाता है। इसराइल के साहिल पर साइसारिया जैसे कई मकामात हैं जो कौमी और बैनुल अक़वामी वर्से के इंतहाई अहम असासे हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात एक छोटी सी तलाश भी एक अजीम दरियाफ्त का बायस बनती है। अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें क्योंकि वहाँ मैं वीडियो से रिलेटेड तमाम अपडेट्स देता रहता हूँ। आखिर में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें ताकि हमारी वीडियोस आपको टाइम से मिलती रहें। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।
تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔